बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। चलिए, आज वास्तविक संख्या के तीसरा टॉपिक लेकर हम आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को अगर सही से आप अच्छे से पढ़ लिए तो कोई वास्तविक संख्या का कोई सवाल नहीं छूटेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। कहां? बोर्ड पे। ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है। चलिए, वेलकम। देखिए, आज क्या टॉपिक का नाम है आभाज्य गुणनखंड से लासा मासा ज्ञात करना। आभाज्य गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बारे में मासा कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आभाज्य गुणनखंड विधि से मासा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाज्य, आप कोई पूछेगा कि भाज्य क्या है, मेरे प्यारे बच्चों भाज्य क्या है, तो अब बताइए क्या होगा। भाज्य क्या है? तो भाज्य जिसकी गुणनखंड 1 से 2 से अधिक हो, 1 2 से क्या हो? अधिक हो, 3 4 5 6 हो। जैसे क्या है? 4 क्या है? भाज्य या भाज्य? तो भाज्य संख्या। क्यों? कि इसका गुणनखंड क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए, इसका गुणनखंड निकालते 2 से, 2 दूना 4 है ना, फिर 2 से क्या करेंगे? 1, फिर 1 से, देख लिए ना। तो इसका गुणनखंड क्या है? 3 है, यानी 2 गुना 2 गुना 1। अगर मानते 6 कहा, ये भाज्य है अभाज्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब सिद्ध करेंगे कि 2 से 3, फिर 3 से तो 1, फिर 1 से, तो क्या हो जाएगा? भाज्य है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों समझने के प्रयास करेंगे कि ये तो भाज्य हो गया, तो अभाज्य क्या है? अभाज्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पिछले कक्षा में बताए थे, अभाज्य वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं करावे किसी संख्या से भाग नहीं लगती है। या ऐसे समझेंगे, जिसकी गुणनखंड कितनी हो? 2 हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिसकी गुणनखंड जैसे 7, तो 7 क्या है? अब यहाँ 1 से 7, अब देखिए कोई संख्या है नहीं है, यहाँ 7 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई संख्या है 1 और इसी संख्या से क्या लगा? भाग, तो ये क्या है? अभाज्य। अब गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का अर्थ होता है तोड़ना। गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे। गुणनखंड, गुना का खंड, क्या बोले? गुना का खंड, इसको कहते हैं गुना जोड़ खंड, यानी गुना का खंड। जो गुना का अलग अलग खंड हो, जैसे मानते हैं 16 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितना जाएगा? तो 8, फिर क्या 8 दूना क्या होता है? 16, फिर 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ये मेरा क्या रहा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 1। ये मेरा क्या रहा? इसी को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको? गुणनखंड। यही मेरा है गुणनखंड। अब तो समझ में आ गया। गुणनखंड का अर्थ रहा क्या? गुना का खंड करना। अब वही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड माने अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है? ये देख रहे ना, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी दिया गया भाज्य संख्या है, उसको क्या करना है? अभाज्य संख्या करके तो उसका गुणनखंड करके तब निकालना है कि लसा कितना होगा, मसा कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना तक समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम है? रानी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब समझ में आ गया। तो अब यहां से क्या करते हैं? थोड़ी अब आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो समझ में आ गया। अब कहते हैं अभाज्य, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने क्या किया? बता दिया। अब कह रहे सअभाज्य। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या इसको कहते हैं सअभाज्य, अभाज्य संख्या। क्या बोले प्यारे मेरे बच्चों? क्या बोले? मैंने बोला सह मन होता है संगत, सह मन कहता है सहपाठी, संगत, दोस्त,
है ना। तो दोस्त क्या है, एक से दूसरे से क्या करता है, दोस्ती करता है, उसी का नाम है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया। तो सह माने जो कोई भी संख्या, कोई भी आदमी किसी से दोस्ती करता है तो वही है 2 और 3, ये क्या हो गया, सहअभाज्य। क्योंकि इसके साथ 2 के बाद क्या आता है 3, या कोई संख्या, इससे आप क्या करेंगे, यानी ये दोनों दोस्ती किया, लेकिन हम कहेंगे दोस्ती भाई तो 2 और 4 से भी तो कर सकता है ना, 2 और 8 से भी तो कर सकता है, नहीं, यही इसी का नाम सहभाज्य कैसे पड़ा, क्योंकि जब 2 संख्या, जो 2 मित्र एक साथ मिलता है और उसका महत्तम, उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है, वो क्या कहलाता है, वही है सहभाज्य। अब 2 और 3 का, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 का हम मसा निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 1 आ गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ अब इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या मसा आ गया, महत्तम समापवर्तक इसका 1 आ गया। तो अब समझने के प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में आ गया ना, समझ में आ गया ना, तो फिर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जरिमते होते सुजान, अरसरी आवत जाते शिल पर प्रत निशान। मेरे प्यारे बच्चों टाइम के साथ टारगेट रखो, टारगेट के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि अभ्यास ऐसा चीज है, रिवीजन ऐसा चीज है कि पहाड़ को भी क्या किया, माझी ने तोड़कर रास्ता बना दिया। इसीलिए अभ्यास, प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज है, इसीलिए कहते हैं ना कि इसको समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। आप तो समझ में आ गया। कोई पूछे सहभाज्य क्या है, सह माने सहपाठी, अभाज्य माने अभाज्य संख्या का। तो अब मानते हैं 2 और 4 क्या है, अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या है। 2 और 7 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अगर इसका भी हम निकालेंगे 7 से तो क्या कहते 3, तो क्या हो जाएगा 6, 1 तो इसका क्या होता है, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा अब सहभाज्य संख्या। तो सह माने सहयोग करता है, सहपाठी बनता है किसका, भाज्य संख्या, नहीं अभाज्य संख्या का, भाज्य संख्या की नहीं अभाज्य संख्या का। अब तो इतना क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये 2 टॉपिक मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF या GCD कहते हैं। चलिए अब इसके पर चर्चा करेंगे। आज ये टॉपिक किसको समझ में नहीं आया, रानी मोहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या है, यहाँ क्या समझा है, भाज्य क्या है, बात समझिए, जिसकी गुणनखंड कितना है 2 से अधिक हो। अभाज्य क्या है, जिसकी गुणनखंड कितना है 2 हो। गुणनखंड क्या है, गुना जो खंड, जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या में बदलकर गुना का खंड कर दिया, उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है, सहपाठी हो किसका, अभाज्य संख्या का। सहपाठी किसका हो, अभाज्य संख्या का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सहअभाज्य संख्या, जिसकी महत्तम कितना हो 1 हो, कितना हो 1 हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान किधर है, तेरा बोर्ड इधर है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी तो बताया भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या के बारे में, लेकिन अब क्या है संख्या कि पहले संख्या और क्या है, क्या बोला मैंने, पहली संख्या और क्या है दूसरी संख्या, क्या बोले प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे ध्यान में रखने की कोशिश करना है कि पहले संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, और इसी से क्या करेंगे हम लोग महत्तम, लघुत्तम, समापवर्तक या अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहली संख्या जो पहला हो, दूसरी संख्या यानी पहले संख्या के अलावा कोई और संख्या हो उसको क्या कहेंगे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या है, अब तो यहाँ समझ में आ गया। अब कहते हैं लसक, जिसको हम लघुत्तम कहते हैं, जिसको हम LCM कहते हैं, और क्या है मासक, क्या कहलाएगा मासक, मासक को कहते हैं महत्तम, जिसको हम HCM कहते हैं या क्या कहते हैं GCD कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस पर ध्यान रखना है। और ये सब आएगा कहां से, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से। एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। मेरे प्यारे बच्चों
अब समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभ्यास सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि कहा जाता है क्या कि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता। आहा, क्या बात बोला। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। क्या बोला? दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हारना नहीं है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या। पहले यहाँ आते हैं हम लोग क्या कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या के बारे में समझेंगे। यहाँ आता है अभाज्य गुणनखंड। पहले इस टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या था? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य माने जो अभाज्य संख्या जिसकी गुणनखंड कितना हो, 2 हो, और गुणनखंड माने गुना करना। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझे मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड दो तरीका से हम लोग करते हैं। एक करते हैं भाग विधि द्वारा, और दूसरा का क्या करते हैं? वृक्ष गुणनखंड, जिसको कहते हैं वृक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करना है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने 8 का गुणनखंड करते हैं। क्या किया? 8 का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 का गुणनखंड किया 2 से 4, फिर यहाँ किए 2 से 2, फिर 2 1। अब एक करते हैं या न कर उसके मतलब नहीं। इसका गुणनखंड क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8 आया ना। लेकिन यही वृक्ष गुणनखंड से क्या होता है? 8 का वृक्ष मैंने लगाया, कितना दिए? 4। ये वृक्ष नीचे आ गया तो क्या हो गया? यहाँ देखिए, यहाँ कितना दिए? 2, तो वृक्ष कितना गया? 2। फिर यहाँ क्या दिए? 2, तो वृक्ष कितना गया? 1। ये वृक्ष बन गया। तो इसको कहते हैं वृक्ष गुणनखंड, और ये कहते हैं भाग गुणनखंड। अब तो समझ में आ गया। और इसी गुणनखंड से हमको मसा निकलना है या लसा निकलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो छोटी छोटी संख्या हो, जो संख्या अलग अलग हो, जो कॉमन नहीं हो, जो सब में मिलता नहीं हो, वो क्या होता है? उसका गुणा करेंगे तो एलसीएम निकलेगा। अगर मानते हैं महत्तम समवर्तक क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबों में एक समान हो, जो गुणनखंड करेगा उसमें क्या हो? एक समान हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 2 गुना 2 है, इसका भी यही है। अब यहाँ करेंगे 8 का मशक क्या होगा? तो 8 का मशक क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे सिखाए थे कि पहला संख्या और दूसरा संख्या रहेगा तब भी हम मशा और लसा ज्ञात कर सकते हैं। जब तक ले पहला संख्या दूसरा संख्या नहीं होगा तब तक मशा हम लोग यानी महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप गुणनखंड के बारे में पहले समझाए थे, अब तो समझ में आ गया गुणनखंड कितने तरह से? भाग विधि से, ठीक है, और क्या है? वृक्ष विधि से। अब तो कोई सही से मानते हैं, आप लोग बनाइए तो 18 का गुणनखंड कीजिए तो फास्ट में थोड़ा सा। अब 18 गुणनखंड करोगे तो 2 9, फिर यहाँ क्या? 3 3, यही ना होगा। अब इसको कहते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। यहाँ वृक्ष गुणनखंड से करो 18 का, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ आ गया 2 से, यहाँ क्या आ गया? 9, 9 दूना 18 होता है, फिर 3 3 नीचे का आ गया 3, फिर 3 क्या हो गया? 1। अब तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या समझाए थे? लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो समझ गए। अब कारण क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या। मानते कोई संख्या मेरा 4 है और कोई संख्या मेरा 9 है, कह रहा ना इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किससे? अभाज्य गुणनखंड से निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे? 4, देख रहे ना, इसका क्या करेंगे? 4 4 का हम गुणनखंड निकाल दिया, तो 2 दूना 4, फिर 2 1, यानी 2 गुना 1। इसका हम निकालेंगे 9। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकड़ जो 3 गुना 1 है। मेरे प्यारे बच्चों अब ये कैसे हुआ, जब गुणनखंड किया ना तो इसका आप क्या करेंगे, लसा या लघुत्तम समवर्तक एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं, एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखना है कि कौन कौन से मिलता है। तो यहाँ 2 इसमें तो है नहीं, 2 है नहीं, इसमें के 3 इसमें है नहीं, क्या मिल रहा है 1, तो हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे मस यानी क्या बोलते हैं HCF। अब यहाँ पे क्या करेंगे HCF बराबर 1 हो जाए, क्योंकि दोनों में क्या कर रहा है मिल रहा है। लेकिन ये रूल कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये कहता है कि जिसमें नहीं मिले उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप करेंगे 4 और 6, 4 और 9, 4 और 12, किसी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ये सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मानते क्या हो जाएगा गुना हो जाता है, 4 गुना 9 बराबर 36, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 36। अब यही आप महत्तम निकालिए, अब महत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 भागा क्या करेंगे 9 से, 4 दूना 8, 1, अभी इसमें क्या करेंगे 4 कर गया, तो क्या हो गया मासा बराबर क्या हो जाएगा मासा 4 और 9 का HCF बराबर क्या हो जाएगा। आप तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा कि हम लोग गुणनखंड करके कैसे हम निकालते हैं। अब तो किसी को दिक्कत है नहीं। और 9 का एलसीएम बराबर क्या था 36, और 4 और 9 का HCF क्या था 1। अब कहते हैं बाबू समझिए, कहते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मस, यानी लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना है कि यह सूत्र VVI है, इसको एकदम याद करना है क्योंकि यह रामबाण है। समझने की कोशिश, इसी पर सब सवाल आएगा। अब देखिए पहली संख्या कितना है 1, दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं तो क्या है 4 गुना कितना कर दिए 9, लसा कितना है मेरा 36, मासा कितना है 1। अब मेरे प्यारे बच्चों 9 चौका कितना होता है 36 बराबर 36 आ गया। अब यही कहेगा कि चलिए मेरा सूत्र 1, सूत्र नंबर 2 क्या है, लसा बराबर क्या होता है, लसा बराबर क्या होता है, तो होता है मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मासा। मेरे प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि एक रूल बताए थे कि मेरे प्यारे बच्चों रूल क्या था, एक रूल नोट्स कर लेना, यहाँ पे जो VVI है यहाँ भागा है जाकर क्या होता है गुना में, गुना जाकर क्या हो जाता है भागा में। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों यह लसन का ये गुना है क्या हो जाता है तो भागा में हो जाएगा, कर दिया। तो अब यहाँ पे लसा बराबर पहली संख्या कितना है 4, दूसरी संख्या कितना है 9, ठीक है, लसा निकाला, मासा बराबर क्या है देखिए 1 है, तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36, मेरा लसा क्या हो जाएगा 36। मेरे प्यारे बच्चों सूत्र नंबर 3 कहता है मासा निकाले यानी महत्तम समवर्तक निकाले, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में कह रहा है ना निकालने के लिए। तो एक गुना का दिया जाता है भागा में, इसको क्या कहते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लसा। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ क्या है मसा बराबर पहले कितना है 9 गुना पहली संख्या मेरा 4 है मेरे प्यारे बच्चों 9 बटे 36 कट गया बराबर 1। अब तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी समझने की और कोशिश करना, क्योंकि अगर पूछ दे सूत्र नंबर 4 कि आप पहली संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं लसा गुना मसा बटे
दूसरी संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या बराबर लसा कितना है, देखिए 36 गुना मासा 1, और दूसरी संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों 9, तो 9 चौका कितना हो जाता है 36 बराबर 4। मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या कितना हो गया 4। सूत्र नंबर 5, कोशिश करना है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कमेंट में लिखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना है कि ये एक जो सवाल है, ये जो मेरा विधि है, सूत्र है, फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर क्या किया, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर ये चीज याद रह जाएगा ना कि पहले संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। याद नहीं होगा तो कहना है कि लसा कब निकलता है, दो संख्या होना चाहिए, पहला और दूसरा तीसरा कुछ भी, मैंने 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 कहां से आया, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या है, जिसकी गुणनखंड कितना हो 2। तो यही कहने का मतलब है याद करने की कोशिश, रटना नहीं है, समझना है। लसा निकलेगा तो 2 से अधिक संख्याओं से निकलेगा, मासा निकलेगा 2 से अधिक संख्याओं से निकलेगा। भाज्य क्या है, जिसकी गुणनखंड 2 से अधिक हो, अभाज्य क्या है, जिसकी गुणनखंड 2 हो। अब इस प्रयोग को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एकदम भी है, ये एकदम इसको याद कर लीजिएगा। जीवन में कभी कोई भी सवाल इस चैप्टर से कभी नहीं छूटेगा, है ना। क्या कहते हैं, मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, ऐसे मुस्कुराओ कि दुश्मन जल जाए। रुके तो रुको नहीं, चलना सीख लो, रुके तो तूफानों से रुको नहीं, चलना सीख लो, पत्थर पहाड़ भी आए तो उसको फोड़ना सीख लो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब टॉपिक नंबर लास्ट है कि अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे प्यारे बच्चों 140। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे ऐसे किया, अब यह क्या करेंगे 2 से, तो 7 दूना क्या होता है 14, जीरो होता है ना, तो जीरो का जीरो कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे 2 से, इसको 3 दूना 6, या 6 एक चल जाएगा 5, यानी 6 यानी कि 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 1 पर 0 5। फिर यहाँ करेंगे किससे, इससे छोटा वाला 3 से नहीं होगा, 4 से 5 से होगा, 7 बचे 35, यहाँ 7 से होगा, खत्म। ये इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। बस हो गया, 2 दूना 4, 4 बचे 20, अब 20 सत्ते 140। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर दूसरा देखते हैं, 5005, 5005। मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, दिमाग का प्रयोग करना है। 1 से 100 तक का जो भी संख्या है उसे भाग देने की कोशिश करना। जब ऐसे सवाल आए समझना कि अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले 5 से दिए, ये तो 5 अभाज्य संख्या है, तो क्या गया 5 से कम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 से कम 5। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद कौन होता है 3, तो 3 से क्या कटेगा, कटेगा नहीं, 4 नहीं 5 अभाज्य संख्या तो हो गया है। 5 अभाज्य संख्या के बाद क्या आता है 7 अभाज्य संख्या होता है। क्योंकि नीचे मत आना, ऐसे सवाल में तो नीचे मत, ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि पहले 5 है, 3 2 तो आए नहीं करेगा, तो 5 है, तो 5 के बाद क्या होता है 6 तो अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 7 से तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे 10 में 7 गया तो 3, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 तिरका 21। आसान से करना है। 7 के बाद क्या आता है 8 भाज्य संख्या है, 9 विषम संख्या वो भी भाज्य संख्या है, 10 वो भी भाज्य संख्या है, इसके बाद क्या आता है 11। मेरे प्यारे बच्चों समझिए, कोई बड़का चीज नहीं है, आसान तरीका है। अब इसको क्या किए, अब यहाँ पे 11 से कर दिए, तो 11 कम 11 तो क्या हो गया 14 में 11 गया तो 3, 11 3 33। मेरे प्यारे बच्चों 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या 13, क्या कोई बड़ा चीज था क्या। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आप लोग कहेंगे भाई याद नहीं है, कैसे बनेगा, किस तरह होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या है समझना अभाज्य संख्या से कटेगा। जब कोई संख्या से नहीं कटता है समझना है अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो जो पहला भाज्य संख्या उसे आगे बढ़ाते जाए, नीचे मत आना, उसे आगे बढ़ते जाए। जैसे 5 है तो क्या किया मैंने, 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या है 7, 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों
11, 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या है? 13, 13 के बाद क्या होगा? नहीं करता तो आगे क्या होता? 13 के बाद 17 होता। समझ में आया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक आप बताइए 124 का अभाज्य गुणनखंड आप करिए। चलिए फास्ट में, मोहन, रीता फास्ट, बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहाँ 2 से किया, 6 दूना 12, 2 दूना 4, यहाँ फिर 2 से 3 एकम 2। अब देखिए अभाज्य फिर आ गया। अब अभाज्य है तो अब करेंगे कैसे? अब यहाँ 31 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो दूसरी संख्या से कटेगा नहीं, 31 ही कटेगा, तो क्या हो गया? बस हो गया। 2 क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 31, कोई बड़ा चीज था? चलिए अब उसके बाद क्या है? 156। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड आप करिए, सीखिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास से ही सब कुछ होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? देखिए ये तो भाज्य संख्या है, यहाँ 2 से करेंगे, 7 दूना 14, 15 में से 14 गया तो 1, 16, 8 दूना 16, ये भी भाज्य संख्या, 3 दूना 6, तो 1, 9 दूना 18। फिर क्या करेंगे? तो अब तो क्या है? भाज्य संख्या है। अब इससे क्या करेंगे? 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 तिहाई, 3 एकम 1, 3 तिहाई 9। फिर अब तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या खुद तो है, इसको क्या करेंगे? इसी से कर देंगे, तो इसका अभाज्य संख्या कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड। बस। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे क्या करेंगे आप लोग? यहां तो सीख लिए। अब कहता क्या, एक सवाल सुनो, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मसा ज्ञात करें और सिद्ध करें। प्यारे बच्चों, 6 और 20 के अभाज्य गुणन करके लसा मसा निकालें। मेरे प्यारे बच्चों, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2, 3, तो क्या हो जाएगा? 1, तो 2 गुना 3 होगा। इसे 20 का अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा? 10, 5, फिर 5 एकम, यानी 2 गुना 5। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लसा बराबर है 20 है, कितना है? 6 है, 20 है। तो क्या बताए थे कि 6 और 20 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो 3, 10। अब कोई कटने वाला है नहीं, तो 2 गुना 3 गुना 10, 3 दूना 6 और 6 दाएं पे 60 होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार अब यहाँ देखिए क्या किया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था? 5 दिख रहा है, नहीं वाला 5 है, तो अब तो गुणनखंड ये तो मिला, दिख रहे ना? इसमें क्या है? ये तो नहीं मिल रहा था, तो 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, इसका मसा कितना हो गया? लसा 60, सॉरी, लसा कितना हो गया? 60। मसा बराबर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मसा बराबर क्या होगा? ताकि ये दोनों में 2 मिल रहा है, तो मसा कितना हो जाएगा? 2। अब कहता है ना कि इसको सिद्ध करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहले संख्या 6, दूसरी संख्या 20, लसा कितना है? 60 और मसा कितना है? 2। अब यहाँ क्या करेंगे? 6 दूना 12, 120, और 6 दूना 12, 120 आ गया, प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं।